सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेंजर इन माय हार्ट एपिसोड नंबर 9। तो चलिए गाइस बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें यामादा दिखाई देते हुए इचिकावा से बोल रहे होते कि क्या तुम लाइन का यूज करते हो। इचिकावा कहता है कि यामादा क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इचिकावा यामादा से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम बिना फ्रेंड्स के भी लाइन का यूज कर सकते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। तभी इचिकावा कहने लगता है कि तो क्या हुआ, ये सिर्फ मेरे फैमिली के लिए संदेश है, तो फिर मैं भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लूंगा। लेकिन तभी यामादा बोलने लगते हैं ये तो एक ड्रिंक की तरह साउंड था। लेकिन तभी यामादा बोलने लगते हैं कि ये स्टिकर तो काफी ज्यादा हिलेरियस है। और फिर इचिकावा हिचकिचाते हुए बोलता है कि ये तुम्हें लगता नहीं थोड़ी बोरिंग टाइप का स्टिकर है। यामादा कहती है इचिकावा अगर ये तुम्हें ये मतलब स्टिकर चाहिए तो मैं तुम्हें सेंड कर सकती हूँ। फिर इचिकावा बोलता है कि नहीं मुझे ये स्टिकर बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसके बाद यामादा फैल कर बोलते है कि हमारी क्लास में ग्रुप चैट नहीं होती। लेकिन तभी इचिकावा बोलता है कि वे हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरी टीम वालों से। फिर यामादा इचिकावा से कहने लगते हैं कि बास्केटबॉल क्लब में भी तो एक ही था। फिर वो कहने लगती है कि क्या डाटा प्रोसेसिंग क्लब में भी एक ही पास था। इचिकावा रिप्लाई में यामादा को बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद यामादा इचिकावा से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे इनवाइट ही नहीं करा। इचिकावा यामादा से बोलता है कि तुम्हें तभी उनसे पूछना चाहिए था फुटबॉल क्लब वालों से। और तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। बोले कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्रिसमस मनाऊंगी। और फिर वहाँ पे बैठे क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर फोन चला रहे होते हैं बैठकर क्लास में, और कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और तभी सेकाइन यामादा को देखकर बोलती है कि मुझे लगता है अब असलियत में कोई कदम उठाने की जरूरत है। यामादा सेकाइन से पूछते है कि आखिर तुम ऐसा कौन सा कदम उठाने वाली हो। सेकाइन बोलते है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा कदम उठाने वाली हूँ। लेकिन तभी सेकाइन यामादा से बोलते है कि हमें लाइन्स आइडियाज का बॉयज के साथ यूज करना चाहिए इसका। और फिर सेकाइन बताने लगते है कि ये हमारे से काफी ज्यादा गुड लक होगा उनके साथ यूज करने का लाइन। लेकिन तभी यामादा सेकाइन के कंधे पकड़कर बोलते है कि तुमने एकदम बढ़िया आइडिया दिया है मुझे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिकावा कोने में बैठकर एक बुक पढ़ रहा होता है और इसके दिमाग में सिर्फ यामादा की ही बातें चल रही होती हैं और किसी की बातें नहीं चल रही होती। लेकिन तभी इचिकावा यामादा को बोलता है कि अब यामादा तुमको यहाँ से बाहर छोड़ना होगा। सेकाइन इचिकावा से कहती है कि अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। लेकिन तभी सेकाइन यामादा से बोलती है कि हमें स्माइल को मतलब लेवल 99 भेजना होगा। लेकिन तभी सेकाइन गुस्से में बोलता है कि मुझे लगता है कि हम अपनी आईडीज का आपस में एक्सचेंजिंग कर रहे हैं। फिर इचिकावा रिप्लाई में बोलता है कि हाँ सेकाइन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर सेकाइन इचिकावा से बोलते है कि क्या तुम इचिकावा अपनी मुझे आईडी लाइन दे सकते हो। और फिर भाई सेकाइन के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो इचिकावा की चड्डी एकदम फट जाती है। फिर सेकाइन बोलते है कि क्या मैं आपको अपना कोड दे सकता हूँ। जिसके बाद इचिकावा बोलता है कि वेट तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। लेकिन तभी यामादा इचिकावा से बोलते है कि प्रोफेसर ने तुम्हारी डीपी लगा रखी है। तो फिर इचिकावा बोलता है यामादा से रुको तुम उसे जानते हो उस प्रोफेसर को। लेकिन फिर तभी यामादा रिप्लाई में बोलते है कि क्या तुम्हें पता है वो मेरा रियल ब्रदर है। लेकिन तभी इचिकावा यामादा से बोलते है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं खुद राम का प्रशंसक हूँ। लेकिन तभी इचिकावा रिप्लाई में बोलता है कि गैरू काफी अच्छे टाइप्स के लोग होते हैं। फिर तभी यामादा बोलती है कि क्या हुआ उसका ब्लड हमसे अलग है। तो फिर तभी सेकाइन यामादा से बोलते हैं कि अन्ना अपने स्तर के लोगों को उच्च अधिकारियों को संभालने की जरूरत है। फिर तभी यामादा बोलते हैं कि ये तो काफी हायर ग्रुप्स के लोग हैं, है ना। इचिकावा सेकाइन को देखकर कहता है कि जैसे हमारी क्लास में इचिमुरो है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आकर बोलता है कि इचिमुरो एक एवरेज दिखाने वाला लड़का है। फिर उसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि हमें किसी एक टीम के अच्छे बंदे को ब्राइटेस्ट बंदे को चूज करना होगा। लेकिन वहीं पे सेकाइन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, यामादा को पकड़ पकड़ कर हिला रही होती है। यामादा इचिकावा को देखकर बोलते हैं कि तुम आखिर इचिकावा की आईडी क्यों लेना चाहती हो। जिसके बाद सेकाइन बताते हैं कि इचिमुरो उसी अपार्टमेंट में रहता है जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ। लेकिन फिर यामादा बोलते हैं कि तुम दोनों तो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो। यामादा कह रही होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को गेट लॉन्ग टाइम से मिलने जा रही हूँ और मैं तुमसे फिर कभी बात करूंगी। लेकिन तभी इचिकावा बोलते हैं कि क्या मैं उसकी पहले से ही लाइन आईडी जानता हूँ। फिर इचिकावा मनी मन बोलने लगता है कि नो एक्चुअली ये सब तो इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है और ये सब मैं आखिर सोच क्यों रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर यामादा कहने लगता है कि तो जैसे। फिर पीछे से आगे सेकाइन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। और फिर गाइस इसके बाद यामादा होती है वो इचिकावा से अपना आईडी और पेन लाइन दोनों ही एक्सचेंज कर रही होती है। और फिर तभी यामादा बोलते कि तुमने अच्छा ट्राई किया, वैसे मुझे पसंद आया तुम्हारा ट्राई करना। सेकाइन इचिकावा से बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो बच्चा अजीब है फिर भी तुम उसके साथ घूम रहे हो। फिर इचिकावा बोलते है कि सॉरी मुझे पता नहीं था ये बच्चा ऐसा बिगड़ा हुआ है। तभी हमारा पास में खड़े बंदे को समझा रही होती है कि कहती है कि अब तुम शांत हो जाओ, इसका कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद इचिकावा बैठकर सोच रहा होता है कि अगली बार सही होगा कि मैं उसे यामादा को सब चीज बता दूं। लेकिन तभी वहाँ पर अदाची आता है, वो बोलता है कि यो इचिकावा तुम आखिर हो कैसे बताओ तो। लेकिन तभी अदाची बताता है कि इचिकावा तुम कभी चेक करते हो कि तुम्हारा अप टू डेट हुआ है सिस्टम। और यही से सीन शिफ्ट हो जाता है। इचिकावा बिस्तर में लेट कर एक कॉमिक्स पढ़ रहा होता है और तभी इचिकावा पढ़ते
पढ़ते कॉमिक्स में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यार ये कॉमिक्स वाले भी कितने रियल लाइफ की तरह ही एंजॉय करते हैं। इचिकावा काफी उदास होकर बोलता है कि यार मैं ही इन सब चीजों में ट्रेंड नहीं हूँ। और फिर इचिकावा कहने लगता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अब सब क्विट करना होगा अपने लिए। जिसके बाद गाइस हमें अगला सीन दिखाया जाता है और वो गाइस अगले दिन ही अपनी क्लास में जा रहा होता है इचिकावा, और पास में खड़ा बंदा यमादा से बोल रहा होता है कि रियली ये तो काफी ज्यादा फनी है। तभी सामने खड़ा बंदा बोलता है कि यमादा कभी तुम डैड के ऊपर जाना चाहते हो। तभी सामने खड़ी बच्ची बोलती है कि तुम अपने गुप्त उद्देश्य को तो छुपाने की कोशिश करो। और वो कहने लगता है कि यमादा यहाँ सिर्फ ओनली एनिमल्स प्ले खेलती है क्रोसिस। यमादा पीछे से कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सामने खड़ी बच्ची रिप्लाई में बोलती है कि तुम इसके बारे में इतना भी नहीं जानती यमादा, तुम्हें पता है कि कोबायाशी कितना अच्छा डिफेंस करती है। फिर इचिकावा मुड़कर कहने लगता है कि यमादा के लिए सिर्फ एक बहुत ही अच्छा सीन है कि वो सिर्फ मेरे लिए एक चारा है। तभी यमादा बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि उस आदमी के पास सब कुछ है। जिसके बाद यमादा कहने लगते हैं अपने फ्रेंड से कि मेरे नजर में तो काफी ज्यादा अच्छा आदमी लगता है। लेकिन तभी कोबायाशी कहती है कि तुम उसका मुंह खराब करने की कोशिश कर रहे हो जो कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है। तभी यमादा सिर नीचे कर बोलने लगते हैं कि मैं अब तंग आ गई हूँ इन सब चीज़ों से मतलब। और फिर वहीं पे खड़े लोग बोलने लगते हैं कि व्हाट आर यू डील, क्या तुम मेरे से डील करना चाहती हो। लेकिन तभी इचिकावा वहीं पे पहुंचता है लाइब्रेरी में, बोलता है कि मुझे सेनपाई को आर्टिस्ट को वहाँ से निकालने की जरूरत है। वहीं पर बैठी यमादा बोलते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इचिकावा कहने लगता है कि मैंने बस इतना ही सोचा कि मैं अपने बदलाव के लिए बस थोड़ी बाहर पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे उसकी चिंता करते हुए पकड़ लिया एकदम से और मैं कुछ कर भी नहीं पाया इसके अलावा। यमादा इचिकावा से कहती है कि क्या तुम गेम खेलते हो, मुझे तो वीडियो गेम काफी ज्यादा पसंद है। तभी इचिकावा बोलता है कि मेरा मतलब है कि इस मैच में मैं खेलता हूँ थोड़ा बहुत। फिर इचिकावा बताने लगता है कि और वो मुझे बस कुछ ही दूरी पर वापस मिल गया, और जब से मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग एकदम पागल हो जाता है, मैं एकदम चौंक जाता हूँ भाई, मतलब ये मेरे साथ हुआ कैसे, समझ नहीं आता मुझे कुछ। फिर यमादा इचिकावा से पूछने लगते कि क्या तुम ठीक हो इचिकावा, मुझे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही वैसे। इचिकावा बताने लगते कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यमादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और फिर तभी जिसके बाद इचिकावा बोलते हैं कि मैं अपने घर में वीडियो गेम खेलता रहता हूँ वैसे। लेकिन तभी इचिकावा बताती कि मैं स्विच, प्ले स्टेशन और पीसी में भी खेलता रहता हूँ। और तभी पीछे से दो स्टूडेंट्स बात करते हुए आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि ओह ये तो यहाँ पर यमादा बैठी हुई है और इचिकावा है। लेकिन तभी इचिकावा पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लड़कियों। लेकिन वो स्टूडेंट्स लड़कियां तो देखकर उसे बोल ही रही थे इचिकावा तुम कितने क्यूट दिखते हो, मैंने तो पहली बार देखा तुम्हें। लेकिन तभी वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सॉरी बट हमें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था वैसे। और फिर तभी यमादा बोलने लगते हैं कि क्या तुम मुझे एक खराब पर्ची दे सकती हो। तभी वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि हम बस घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं सारे दोस्त, वैसे भी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट्स बोल रही होती है यमादा से। लेकिन तभी यमादा हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम बस ऐसी मतलब अफवाह मत फैलाओ। लेकिन तभी यमादा बोलते हैं कि हाँ तुमने वैसे बिल्कुल सही बोला, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है रियली। लेकिन तभी इचिकावा बोलते हैं कि अरे हाँ वो तो टीवी और स्टूफ पे भी है क्योंकि उसे इसलिए एक्ट करना होगा। लेकिन तभी यमादा बोलने लगते हैं कि मेरे पास एक भी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहने लगती है अब तुम लोग मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत करो, मेरे से मत पूछो इस सब चीज़ों में। लेकिन तभी इचिकावा कहने लगता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अगर हम उसे सरप्राइज देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। तो फिर यमादा बोलने लगते हैं कि तुम्हें इसके लिए रुकना होगा। यमादा इचिकावा से बोल रही होती है कि जब मेरे पास आसपास लोग हो तो तुम्हें मेरे पास नहीं रहना चाहिए। तभी वहाँ पे फिर से वही बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं एक दूसरे से। और फिर इचिकावा बोलते हैं कि सेनपाई आर्टिस्ट पीछे आया हुआ है तुम्हारे, वो देखो। और जिसके बाद गाइस आगे क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हो, मैं नहीं बता रहा। लेकिन तभी यमादा हारुया से बोलने लगती है वेट तुम यहीं पे रुको हारुया। और तभी यमादा बोलते हैं कि अब मुझे जाना होगा, कुछ ज्यादा ही हो गया ये हमारे साथ। और फिर गाइस ये सब चीज देख के तो भाई इचिकावा भी शॉक्ड में ही रह जाता है कि ये सब कैसे हुआ आखिर। और फिर उसके बाद इचिकावा अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है और फिर वहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में किडिंग में। और फिर गाइस हमें अगला ही दिन दिखाया जाता है और फिर यमादा उसके सामने खड़ी होती है इचिकावा के। और फिर गाइस इसी के साथ यहीं पे एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।